बना रहे हैं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सही मायने में तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनके साथ कि हम जिला ला देंगे, हम जिला ला देंगे। मैं ये कहता हूं जिला लाने से पहले आप और हम सबको उनको ये अपनी छाती पे हाथ रखना चाहिए कि तुम कम से कम एकजुट तो हो जाओ। आप किसी को प्लेटफॉर्म तक नहीं आने देना चाहते, आप किसी की मीटिंग तक नहीं होने देना चाहते दूसरे की। जो आपके वजूद पे, आपकी राजनीति पे जरा सा भी जिसको खतरा महसूस लगता है आपको, आप उसकी मीटिंग में रोड़े अटकाने की सोचते हो, बराबर पैरेलल मीटिंग करने की सोचते हो। अब पर हमने 5 तारीख को फैसला लिया था रिट लगाएंगे, तो उसके जवाब में फौरन आया जवाब हम भी रिट लगाएंगे। अरे भाई वाह, जब एक रिट लगा रहे हैं तो उनके साथ मिल जाओ ना। रिट लगाने के लिए 1 और 1 11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने फैसला लिया था कि हम घेराव करेंगे विधानसभा का। फिर 5-7-10 दिन बाद कहेंगे हम भी घेराव करेंगे। तो तुम घेराव करके लोगों के सामने ये क्यों कहना चाहते हो कि नीमका थाना की क्षेत्र की जनता बटी हुई है? ये क्यों नहीं कहते कि हम मिलकर करेंगे? ये हम शब्द क्यों नहीं आता इनके मुंह से? मैं और ये मैं जो है ना, ये जिला बनने नहीं देगा। ये सिर्फ अपने आने वाले परिवार की राजनीति को जिंदा रखने का फार्मूला है इनका। बाकी हकीकत तो ये है, अगर जिला बनाना होता तो विपक्ष क्या होता है? जब जिला है तो वो जिले में सभी को आराम मिलेगा, सभी की उन्नति होगी, क्षेत्र का विकास होगा। उसमें विपक्ष क्या है? हमें जाना चाहिए था प्रेम जी तक, हमें जाना चाहिए था। ये कहते हैं बार बार, मैं प्रेम जी का नाम विपक्ष में, भाई राज उनका है, उनके पास गए बगैर आप जिले को कैसे बचा लोगे? ये जिला कैसे बना? ये जिला बना जब खेतड़ी ने, डॉक्टर जितेंद्र जी ने परमिशन दी। ये जिला बना जब दीपेंद्र सिंह जी ने परमिशन दी। ये जिला बना जब नीमका थाना की परमिशन मिली। ये जिला बना जब उदयपुर वाटी की परमिशन मिली। तभी राजेंद्र जी गुढ़ा ने जो परमिशन दी, तभी जिला बन पाया। और ये जिला गया कैसे? ये जिला गया, वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे, एमएलए थे या एमएलए कैंडिडेट थे। और ये जिला अब गया, सत्तारूढ़ दल भाजपा है। जब उनके कैंडिडेटों ने लिख के दे दिया जिला नहीं चाहिए, तो जिला चला गया। उनके सदस्यों ने क्यों लिख कर दे दिया? ये आप और हम सोचने का विषय है, जनता के लिए सोचने का विषय है कि इतनी जल्दी क्या हो गई कि बेरुखी आ गई। जो इंजीनियर धर्मपाल नीमका थाना से प्यार करता है, जिसका बाप शहीद हो गया नीमका थाना के लिए, और आज वो हमारे नीमका थाना के खिलाफ क्यों पड़ गया? ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है कि वहां उदयपुर वाटी के जो भाजपा के सुखकरण चौधरी जी क्यों खिलाफ हो गए? ये सोचने का विषय है। एकदम उनके जहर क्यों हो गया नीमका थाना के प्रति? ये सोचने का विषय है कि ये श्री माधोपुर एकदम क्यों खिलाफ हो गया? और ये सोचने का विषय ये भी है कि पाटन के लोग क्यों चाहने लगे कि हम कोटपुतली में जाएंगे, नीमका थाना नहीं रहेंगे। उन्होंने ज्ञापन दिया है। ये सोचने का विषय एक राजनेता के लिए है जो अपने अहंकार में, मैं कहता हूं इस तरीके का अहंकार, ये जिले को, अगर ये अहंकार बहुत पहले होता तो ये जिला बनता ही नहीं। लेकिन अहंकार नहीं था। अहंकार उस वक्त एक बहुत लोकतांत्रिक सरकार राज कर रही थी, कांग्रेस की, और इस कांग्रेस ने बड़ी तरीके से, बड़ी सब लोगों को एक समान विकास की रूपरेखा तैयार करके ये जिले बनाए। उस जिले में नीमका थाना भी बना, जिसमें बहुत लंबी मांग थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि दूसरे का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। भाई जिसने काम किया है, जिसने सही, जो मेहनत जिसने की है जिला बनाने के लिए, आप उसके नाम से एलर्जी करो। आपकी एलर्जी करने से क्या होगा? वो तो जनता जनार्दन से पूछे आप कि हकीकत क्या हुई है, हकीकत कितनी मेहनत की है। एक साईं साहब से पूछिए जो सारी जिंदगी लगा रहा। और ये कहने वाले लोग हमारे चाहे कुछ भी कहते, जब हमारा राज हुआ करते थे, जब साईं साहब को कभी उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया जाता था, कभी उठा के जो है ना पुलिस के थाने में पहुंचा दिया जाता था, उस वक्त की क्रूरता अगर देखें तो ये कहें कि जिला कई एक राजनेता तो बनाना ही नहीं चाहते अंदरूनी तरीके से। अगर बनाना चाहते होते तो मैं ये कहता हूं कि ये जंक्शन बन जाता नीमका थाना। ये जंक्शन क्यों नहीं बना? कोई पूछे तो सही, उन राजनेताओं से पूछे जो उस वक्त के राजनेता थे, उन राजनेताओं से पूछे जो नीमका थाना की पूरी जमीन के मेन रोडों पे कब्जा कर करके आज भी बैठे हैं और नीमका थाना को जिला लायक बनने के लिए बनना ही नहीं देना चाहते। और वो आज राजनीति चमकाने पे
और राजनीति चमका रहे हैं। ये राजनीति चमका रहे हैं। हकीकत में अगर जिला बनाना हो तो प्रेम जी से बकायदा शाम को बात करें कि साहब आप चल के, और भी पुलिस नहीं तो जिला पुलिस तो लिया है यहाँ आप और हम खड़े कर ले लाके स्टेज पे, जो मुख्यमंत्री को गालियां बके, आप और हम मुख्यमंत्री को प्री मैच्योर डिलीवरी कहें, आप और हम नरेंद्र मोदी जी को गालियां बके, फिर ये जिला कैसे आएगा भाई? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है जिला आ जाएगा। ये घमंड की पराकाष्ठा है और ये अपनी राजनीति चमकाने का एक माध्यम बना लिया लोगों ने, जो सिर्फ माध्यम अब प्रचार कर रहे हैं, आइए आंदोलन में शामिल होइए, आइए आंदोलन। जो आंदोलन करना चाहते हैं उनको तो साथ नहीं रखना चाहते आप, जो आंदोलन में 2 रुपए भी आपके साथ लगाना चाहते हैं उनको भिड़ने नहीं देना चाहते, उनको तो ऊपर तक लोग मेरे से कहते हैं कि जी आप जिले के लिए क्या कर रहे हो। मैं से ये तो आपने वो बात कह दी, सेठ जी पूरा तो लो, बोला तोलने तो जो ना, जब कोई तराजू तक जाने दे तो हमें कोई आगे तक तो मिलने नहीं दे, आगे तक बात नहीं करने दे, हम मीटिंग करें, उस मीटिंग को खराब करने की सोचे ये लोग। तो फिर कैसे जिला बनेगा? ये जिला जब बनेगा जब ये लोग जो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी राजनीति की ये छोड़कर और ये अपने परिवार की आने वाली राजनीति की बुनियाद बना रहे हैं, ये इनको मैं ये कहता हूं सबको एकजुट हो जाना चाहिए। जितनी भी संगठन है, जितने भी ग्रुप हैं, सबको एकजुट होके। अब आप एक बात बताइए, थोड़े दिन पहले बुलाया था, बहुत बड़ी एक मीटिंग करी थी, हमने जब मीटिंग की डिक्लेरेशन कर दी कि हम 10 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, तो फटाफट दूसरे दिन ही प्रचार आ गया 13 तारीख को एक मीटिंग हो रही है बहुत बड़ी, जिसमें डोटासरा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। चलो अच्छी बात है। अब उस मीटिंग में इनवाइट तक नहीं करना, उस मीटिंग में कोई ये तक नहीं कहे कि आए, तो फिर ये जिला कोई अकेला ही नेता बना लेगा तो बना लेगा। मेरे ख्याल से तो मेरे को तो संभव लग नहीं रहा, सिर्फ राजनीति चमकाने के अलावा और कुछ। जैसा कि आपने बताया कि 13 दिनों में बड़ी मीटिंग रखी गई थी वर्तमान विधायक द्वारा, उसमें आपको इन्वाइट नहीं किया गया, प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेताओं को बुलाया गया था, वो नहीं आए। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है? कहीं नहीं गुटबाजी, ये एमएलए साहब के द्वारा भी बनाई नहीं गई थी 13 तारीख की मीटिंग। ये 13 तारीख की मीटिंग बुलाई गई थी सर्व समाज की तरफ से, ये हमारे एमएलए मोदी जी साहब से नहीं बुलाई गई थी। लेकिन उसमें इनवाइट जो कर रहे थे वो मुखिया लोगों को, तो मुखिया लोग ही कर रहे थे। रही बात ये कि वहाँ के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को और वो जो जूली जी लीडर ऑफ अपोजिशन वो नहीं आए। सीधी बात ये है, उसमें एक ऐसी शख्सियत को बुला लिया गया था जो कांग्रेस के बहुत जबरदस्त खिलाफ, अभी भी चुनाव लड़ी कांग्रेस के खिलाफ। आप उस प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के राजस्थान के मुखिया को बुलाना चाहें? राजस्थान का मुखिया, राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन जो कांग्रेस का है, वो कैसे आएगा? आप एक बात बताइए, जब आपने या तो आप उनको बुलाना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे कि हम बुलाना तो चाहते हैं लेकिन आने देना नहीं चाहते। भाई अगर आप उन नेताओं को बुलाएंगे जो एक स्टेट लेवल के नेता हैं, तो कम से कम उनकी मर्यादाओं का तो ख्याल रखेंगे, कम से कम उनकी पार्टी की खिलाफत करने वाले लोगों को तो उस प्लेटफॉर्म पे वहां पे खड़ा नहीं करेंगे। वो कांग्रेस के मुखिया हैं, आखिर ऐसे कैसे आ जाते? मेरे ख्याल से तो, बाकी तो मुझे पता भी नहीं वो क्यों आए, नहीं आए और क्यों आए। बाकी कोई गुटबाजी नहीं है यहाँ तो कांग्रेस की। यहाँ कहाँ गुटबाजी है? नीम का नाम बताए आप। एक आपने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अनापत्ति दी थी तब जिला का है, क्या ये चारों विधानसभाओं के नेताओं के हाथ इसमें? मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप और हम सब बुद्धिजीवी हैं। अगर मुख्यमंत्री के यहाँ जिस जिले को तोड़ा जाता है, उनके उस पार्टी के मुखिया अगर राजी ना हो तो क्या मुख्यमंत्री महोदय जिले को तोड़ सकते हैं? तो आप स्वयं सोच लो।